सो जो हमने तीन लॉजिक गेट्स देखे थे, एंड और नॉट, लास्ट क्लास के अंदर, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो दो चीजें उसको सीखनी है हम लोग को। एक हमें सीखना है लॉजिक सर्किट बनाना, और दूसरा हमें सीखना है टोटल बनाना। अभी से तीन गेट से करेंगे, फिर हमारे पास जो तीन गेट्स हैं उनको वापस में ऐड ऑन करेंगे। सही है। तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम लॉजिक स्टेटमेंट। ठीक है, लॉजिक स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह की है कि x इज वन इफ a is 1 and b is 0, or b is 1 and c is 0। सही है। तो आपके पास एक लॉजिक स्टेटमेंट, ये आप समझ लो, लॉजिक स्टेटमेंट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, दिस लॉजिक क्वेश्चन स्टेटमेंट इज अ क्वेश्चन। और आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इसी तरह से, नॉट एग्जैक्ट लाइक दिस बट सम व्हाट लाइक दिस, आपको एग्जाम में आएंगे। अब क्या करोगे आप? सबसे पहला सवाल का जो उसका पार्ट ए होगा वो ये होगा कि ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट। हमें लॉजिक गेट्स के थ्रू इस स्टेटमेंट्स को देखते हुए एक लॉजिक सर्किट बनाना है। हमें कुछ इस तरह का एक बॉक्स मिला हुआ होगा, तो मैंने गलत बना दिया। कुछ इस तरह का एक बॉक्स बना होगा, इसमें मेरे पास एक, दो, तीन इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है एक्स। इनपुट ए, बी एंड सी, तीन इनपुट है मेरे पास। अब ये तीन इनपुट कैसे हैं? मुझे पता है कि तीन इनपुट इस तरह से है कि मेरे पास अल्फाबेट्स जो हैं वो भी तीन है। अल्फाबेट नंबर वन ए, बी और सी। अब हम क्या करेंगे, देखो बड़ा मजेदार चीज है। कुछ चीजें समझनी है कि पहली बात, ये बात याद रखेंगे कि ए, बी एंड सी विल ऑलवेज सेंड अ वैल्यू वन। ये कभी भी जीरो सेंड नहीं करेंगे। सही है। ए, बी और सी लॉजिक सर्किट के अंदर हमेशा इनकी वैल्यू वन होगी, इनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। जीरो करनी पड़ेगी अलग से। ठीक है ना? अच्छा, अगर लिखा हुआ है ए एंड बी, मतलब ये है कि एक एंड गेट है, उसमें दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। ठीक है ना? ये बात समझ लो। जब दो, आपसे कह रहा है दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, वैल्यूज यहाँ पे कुछ भी हो, जीरो वन हो, मतलब दो इनपुट्स आ रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ ए इज वन या ए इज जीरो कुछ भी लिखा हो, बी इज वन बी इज जीरो कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर लिखा है ना ए एंड बी, या इन द एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ए और बी और एनी अदर थिंग, तो अगर आपसे यूं भी लिखा हुआ है ना कि ए और बी भी लिखा हुआ है, या दो इनपुट्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दो इनपुट्स हैं इस सर्किट के अंदर। सही है। अच्छा, एक बात और ये भी याद रखिएगा कि जो लॉजिक गेट्स हैं, अब तक हमने से तीन लॉजिक गेट्स देखे हैं जिसमें एंड और नॉट देखा है। एंड और गेट में, एंड और ऑड गेट में दो इनपुट्स होंगे और नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होगा। ठीक है ना? अच्छा जी, ये तो गई सारी सिंपल सी बातें। अब आते हैं असल पॉइंट पे। यहां हमसे कह रहा है ए इज वन एंड बी इज जीरो। ठीक है, पहली स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा कह रहा है ए इज वन एंड बी इज जीरो। अभी मैंने आपसे एक जिक्र किया कि ए, बी और सी विल ऑलवेज सेंड अ वैल्यू वन, दे विल नेवर सेंड अ वैल्यू जीरो। तो इस हिसाब से ए तो वन है लेकिन बी वन नहीं है। बी जीरो है, तो वन को जीरो करना है। आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वन है या तो जीरो है। तो वन को जीरो करने का मतलब ये है वन को ऑपोजिट करना है। वन को ऑपोजिट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉट गेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? चलो, तो कुछ देखते हैं इसको इस तरह से। अब कह रहा है ए इज वन, मतलब ए इज वन, तो यहां से हमने सिंपली इसको एज ए, ऐसे इसको यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। जब मुझे कह रहा है ए इज वन, तो मैं यहां से सिंपली ए इज वन, ए इज वन एंड गेट बना दिया।
अब मुझे कह रहा है बी इज जीरो, तो मैं यूं कर सकता हूँ कि मैं इसको यूं लाके यूं कनेक्ट कर सकता हूँ, मसला नहीं है। बट बी जीरो चाहिए मुझे। यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू वन, तो मुझे वन को जीरो करने के लिए उसके आगे नॉट गेट लगाना पड़ेगा। ये हो गया। तो ये कुछ इस तरह से हो गया कि ए इज वन एंड बी इज जीरो। ए इज वन एंड बी इज जीरो। तो ये हुई हमारी स्टेटमेंट वन कंप्लीट। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट वन को कर दिया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब आ जाता, थोड़ी देर के लिए इस और गेट को इग्नोर कर दो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस और गेट को इग्नोर कर दो, कि ऐसा मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। अब बताओ इस स्टेटमेंट पे, अब कह रहा है बी इज वन एंड सी इज जीरो। यहाँ बी वन है, यहाँ बी क्या था, जीरो था। जीरो के लिए हमने क्या किया था, नॉट गेट लगा दिया था। अब कह रहा है बी इज वन, तो बी वन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। यहां से लेके यहां तक बी की वैल्यू क्या है, वन है। और यहां से लेके यहां तक बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से यहां से ऐसे करके एक वैल्यू बनाऊंगा और अपना सर्किट चला दूंगा। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है वन। ये जो वन आ रहा है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊंगा, यानी कि यहाँ से कनेक्शन लूंगा और इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने एक जो है वो उसको कनेक्शन कनेक्शन का एक शब्द दिया, नोट दिया कि भाई आई एम कनेक्टिंग दिस। तो बी इज वन, गेट कौन सा बनाना है, एंड बनाना है। तो बी इज वन, ठीक है, एंड सी इज जीरो। तो सी जीरो के लिए वही लॉजिक अप्लाई करेंगे जो मैंने नॉट गेट के लिए अप्लाई की थी, जो बी के लिए अप्लाई की थी, कि सी जीरो करने के लिए यहां से यहां तक जो है वो सी वन आ रहा है, बट ये सी वन है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, नॉट गेट अप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी वन से सी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली मैं यही काम यहाँ करूंगा कि मैं एक नॉट गेट यहाँ से बना दूंगा। सही है। अच्छा, अब दो हो गए मेरे पास, ये स्टेटमेंट पूरी हो गई है, ये स्टेटमेंट नहीं पूरी हो गई है। क्या रह गया बीच में, और रह गया। अब और कैसे पूरा करेंगे कि यहां से एक आउटपुट आ रहा है और यहां से एक आउटपुट आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, समझो इसको इस तरह से, कि मेरे पास एक आउटपुट जो आ रहा है वो यहां से आ रहा है, एक आउटपुट जो है वो यहां से आ रहा है। यानी कि एक आउटपुट निकल रहा है इस एंड से, एक आउटपुट निकल रहा है इस एंड से। तो दोनों एंड के आउटपुट से मिलके और गेट बन जाएगा। दोनों का कनेक्ट है ना, कि इसका जो पूरा आउटपुट है और इसका आउटपुट मिला के और गेट बन रहा है। ये हो गया इस तरह से, ये हो गया आपका सर्किट पूरा। ए इज वन, बी इज जीरो, और बी इज वन एंड सी इज जीरो। सो अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक का पार्ट, जैसे पार्ट ए था ड्रॉ और लॉजिक सर्किट, पार्ट बी वो इज टू कंप्लीट द ट्रुथ टेबल। अब हमने ट्रुथ टेबल देखा था, ट्रुथ टेबल हमने ये देखे थे, ट्रुथ टेबल ये थे हमारे पास, राइट। ये जो ट्रुथ टेबल था ये पर्टिकुलरली किसी एक सर्किट को, एक लॉजिक गेट को लेके था। अब जिस ट्रुथ टेबल की हम बात करें ना, वो एक प्रॉपर किसी सर्किट को लेके होगा, जैसे कि सर्किट हमने ये वाला बनाया हुआ है। तो इधर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसका सर्किट, जल्दी से ना इसका बनाते हैं एक ट्रुथ टेबल। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी।
ओके चलो, तो हमारे पास आ जाए, लेट्स सपोज ये आ गया मेरे पास ए, बी और सी, तीन इनपुट्स है मेरे पास, सही है। तो मैंने आपसे शायद बात की थी, हमने कार्डिनलिटीज के ऊपर बात की थी, डिस्कशन किया था कि अगर मेरे पास तीन इनपुट्स हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं कि मेरे पास जब तीन इनपुट्स हैं तो मेरे पास हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, और फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारे पास जो है वो 8 इन पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब हमें करना क्या है, सवाल क्या है हमारे पास, सवाल कहता है कि पार्ट बी सेज दैट कंप्लीट द ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल कंप्लीट करेंगे किस तरह से, इस तरह से करेंगे कि हम हर चीज को एक वैल्यू असाइन कर देंगे। लेट्स असाइन सम वैल्यूज। देखो वी हैव ऑलरेडी एबीसी है हमारे पास। लेट्स देखो, सबसे पहले इस पर्टिकुलर इसको देखो, सर्किट को देखो। इसमें हमारे पास हमने सबसे पहले क्या बनाया था, ये नॉट गेट बनाया था। तो इस नॉट गेट को हम नाम देंगे डी। फिर हमने क्या बनाया, ये बनाया ई। इसके बाद इस पे आ जाओ, इस पे पहले ये बना तो उसको बोल देंगे एफ, ये हो जाएगा जी, और ये ऑलरेडी एक्स है। ठीक है, वापस देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, ये बनाया था, तो ए बी सी ऑलरेडी है मेरे पास, इसको बोल देंगे डी, इसको बोल देंगे ई। फिर हमने ये बनाया था इस सर्किट दूसरे वाले पार्ट के लिए, तो हमने इसको बोल देंगे एफ और इसको बोल देंगे जी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस टेबल पे आ जाते हैं नीचे। नाउ हमारे पास क्या क्या हमने क्या किया, अल्फाबेट्स के नाम लिए, हमने लिए डी, हमारे पास डी है, फिर ई है, फिर एफ है, और फिर जी है। और हमारे पास फाइनल आउटकम एक है, दैट इज कॉल्ड एक्स। चलो, तो हम क्या करेंगे, अब डी के लिए बना लेंगे, फिर ई के लिए बना लेंगे, फिर एफ और फिर जी। चलो, अब डी कौन सा गेट है मेरे बच्चों, डी कौन सा गेट है, डी है नॉट गेट। डी कौन सा गेट है, नॉट गेट है। अब डी के इनपुट्स क्या है मेरे पास, इनपुट देखो अगेन, इनपुट क्या है, अगर लेट सपोज कोई भी गेट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे इनपुट है और राइट हैंड साइड पे आउटपुट है। तो इस पर्टिकुलर गेट का इनपुट क्या है, तो डी का इनपुट क्या होगा मेरे पास, डी का पर्टिकुलर इनपुट क्या है मेरे पास, बी है। डी का इनपुट क्या आ रहा है, बी। तो डी के इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है, बी के इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बी गेट है, हम इसको यहाँ पे नॉट गेट अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो भी बी की वैल्यू है चेंज होके डी में आ जाएगी। यानी कि ये समझो कि बी के ऊपर हमने नॉट गेट अप्लाई कर दिया, और जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ शोर हो रहा है, डी में शोर हो रहा है। तब क्या करेंगे, इन वैल्यूज पे आउटपुट लिख देंगे। तो नॉट गेट क्या होता है, जहां बी पे जीरो, जहां बी पे जीरो होगा वहां वन आ जाएगा, जहां वन पे क्या होगा, जहां डी पे जीरो होगा वहां बी पे क्या आ जाएगा, अच्छा जहां बी पे जीरो वहां डी पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा गाइस। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इस डी पे, बी पे जो भी इनपुट है, अगर जब भी बी पे जीरो आएगा तो डी पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। देखो यहाँ पे जीरो पे आउटपुट क्या आ जाएगा, वन। जीरो पे आउटपुट क्या आ जाएगा, वन। वन पे क्या आउटपुट आ जाएगा, जीरो। देखो सिर्फ बी को देखना है। बी पे जहां जीरो आउटपुट क्या आ जाएगा, डी पे वन। डी पे जीरो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि हमारा गेट कौन सा है, नॉट गेट है। वन पे क्या हो जाएगा, जीरो। वन पे क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो पे क्या हो जाएगा, वन। जीरो पे क्या हो जाएगा, वन। वन पे जीरो और वन पे जीरो। इस तरह से हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ई पे। ई कौन सा गेट है भाई मेरे पास, ई है एंड गेट। अब ई के इनपुट्स क्या हैं, ई का एक इनपुट आ रहा है ए, और ई का एक इनपुट आ रहा है डी। तो अब डी की जो वैल्यूज हैं और ए की जो वैल्यूज हैं, इन पे करेंगे परफॉर्म एंड गेट। और एंड गेट क्या करता है, एंड गेट का निकनेम हमने क्या रखा था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या था, जो दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखते हैं। ये रहा मेरा ए, ये रहा डी। तो ए एंड डी का जो आउटपुट आएगा वो स्टोर होगा ई में। वापस समझो, ए इनपुट है
और डी इनपुट है, बी इनपुट नहीं है, अब डी इनपुट है, क्योंकि हमने बी जीरो लिया हुआ है, तो बी जीरो वाले इनपुट कहाँ है मेरे पास, डी में। तो ए एंड डी का जो आउटपुट आएगा वो ई में शो हो जाएगा। कैसे, देखो भाई, क्या हो जाएगा, जीरो वन जा, देखो इस वाली वैल्यू को, जीरो को और वन को, जीरो वन जा जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो वन जा जीरो, जीरो वन जा जीरो, जीरो वन जीरो जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन जीरो जा जीरो, वन जीरो जा जीरो। तो ये आ गया मेरे पास इस तरह से ई। अब बात करते हैं एफ की। तो भाई एफ कौन सा गेट है, एफ अगेन नॉट गेट है। सर्किट क्या कह रहा है, बी इज वन एंड सी इज जीरो, सी जीरो करने के लिए हम क्या करें, नॉट गेट लगा दिया था। तो अब हमारे पास एफ की वैल्यू क्या है, मेरे पास जीरो है, ठीक है। तो सी, एफ का, एफ कौन सा गेट है, नॉट गेट है, एफ का इनपुट क्या है मेरे पास, सी। तो एफ का जो इनपुट सी है, आउटपुट क्या हो जाएगा एफ, ये रहा मेरे पास सी, सी पे लगाया नॉट गेट, आउटपुट कहाँ शो होगा, एफ पे शो होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, देखो मेरे बच्चा, सी ये रहा, अब सिर्फ सी देखेंगे, सही है सी, और आउटपुट कहाँ आएगा, एफ पे आएगा। तो सी जीरो है तो एफ पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट है, जहां सी पे जीरो, आउटपुट क्या हो जाएगा, वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। इस तरह से हमारे पास पूरा चेंज हो गया, ठीक है। एफ हो गया। अब आ जाते हैं हम जी पे। जी क्या कर रहा है, जी इज एंड गेट, जी कौन सा गेट है, एंड गेट है। अब जी के इनपुट्स क्या है मेरे पास, जी के इनपुट्स है मेरे पास एफ, जी के इनपुट्स क्या है मेरे पास, एफ और बी। जी मतलब, हाँ, नहीं नहीं नहीं, सी मल्टीप्लाई बाय जी नहीं होगा, ये होगा एफ मल्टीप्लाई बाय बी। देखो एक इनपुट आ रहा है बी से, अब ये डी नहीं है, डी यहां से शुरू हो रहा है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा बी है, ठीक है। तो ये पूरा आया नीचे, इसमें आ गया ये बी, और अब मेरे पास एक इनपुट एफ है, तो ये हो गया बी एंड एफ। बी एंड एफ मतलब ये हुआ कि बी मल्टीप्लाई बाय एफ, तो ये रहा मेरा बी, ये रहा एफ, तो बी मल्टीप्लाई बाय एफ, जो उसका आउटपुट आएगा वो कहाँ आएगा, जी में आ जाएगा। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास, बी जीरो है, एफ वन है, जीरो वन जा जीरो, जीरो जीरो सा जीरो, वन वन जा वन, वन जीरो सा जीरो, जीरो वन जा जीरो, जीरो जीरो सा जीरो, वन वन जा वन, और वन जीरो जा जीरो। ये हो गया मेरे पास जे पूरा। अब फाइनल हमारे पास जो गेट है दैट इज एक्स, उसका ऑलरेडी नाम भी एक्स है, ठीक है। अब मेरे पास जो ये जो गेट है, दिस इज योर और गेट, और के इनपुट्स आ रहे हैं ई और जी। क्या इनपुट्स आ रहे हैं, देखो वापस समझो, ये इस तरह से हो रहा है, एंड से एक आउटपुट निकला वो कहाँ जा रहा है, और में जा रहा है, इस एंड से एक आउटपुट निकला वो कहाँ जा रहा है, और में आ रहा है। तो दो एंड मिलके एक तीसरा और बना रहे हैं, तो यहाँ से आउटपुट आया और में गया, यहाँ से आउटपुट आया और में गया। तो ये जो आउटपुट्स हैं ई और जी के, ये और के इनपुट्स हैं। और गेट क्या होता है, और गेट होता है एडिशन गेट। तो बेसिकली दिस इज नाउ ई और जी, दैट रिप्रेजेंट्स ई प्लस जी। हो जाए बात, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब आते हैं इस पे पे। तो ये रहा मेरा ई, ये रहा मेरा जी, प्लस करेंगे तो ई प्लस जी, आउटपुट आएगा एक्स। तो मैं इसका कलर कर लेता हूँ रेड से, ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। ई जी, ई प्लस जी, तो ये रहा ई, ये रहा जी, आउटपुट आ जाएगा एक्स पे। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो। इस तरह से हमारे पास ये 4 मार्क का सवाल आता है, जिसमें हमारे पास ये लॉजिक गेट, सर्कुलर ट्रुथ टेबल और लॉजिक गेट पूरा होता है। तो 4 और 5 9 मार्क, मिनिमम 9 मार्क का ये सवाल होता है।
अब ये 4 मार्क का सवाल जो है, इसकी मार्किंग कैसे होगी, समझो इस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, ये टोटल 8 वैल्यूज हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अब ये मार्किंग कैसे करेगा, ये मार्किंग इस पेयर में करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों सही है यू गेट अ मार्क, इन दोनों में से एक भी गलत है यू गेट अंडा, 0। दोनों गलत है यू स्टिल गेट 0। पहला वाला सही है, दूसरा वाला, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, यू गेट अंडा। तो फॉर गेटिंग 1, यानी कि जो पेयर है, पेयर मार्किंग के लिए दोनों का सही होना लाजमी है, समझ आ रही बात, दोनों का सही होना लाजमी है। तो ये दोनों सही होना लाजमी है, इन दोनों का सही होना लाजमी है, और इन दोनों का सही होना लाजमी है, तीनों का, चारों का सही होना लाजमी है। यानी कि ये भी सही हो, ये भी बिल्कुल सही हो, ये भी बिल्कुल सही हो, और ये बिल्कुल सही हो।